वैश्य व्यापार न्यूज चैनल में आपके साथ माधुरी कश्यप। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। पटना में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन बिहार इकाई के तत्वाधान में दरोगा प्रसाद स्मारक भवन दरोगा रायपथ में सम्मान समारोह प्रदेश कार्य समिति की बैठक की गई। इस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद और एनडीए गठबंधन के विधायकों को सम्मानित किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम में वैश्य समाज के 16 में से 5 विधायकों को मंत्री पद देने का आग्रह भी किया गया। देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। पटना में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन बिहार इकाई के तत्वाधान में दरोगा प्रसाद स्मारक भवन दरोगा रायपथ में सम्मान समारोह प्रदेश कार्य समिति की बैठक की गई। इस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद और एनडीए गठबंधन के विधायकों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर व्यस्त समाज से आने वाले विधायक पवन जायसवाल, मोतीलाल प्रसाद समेत अन्य विधायक शामिल हुए और सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता ने की। इस दौरान डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि बिहार में वैश्य समाज की 27% आबादी है, फिर भी वैश्य समाज के लोगों को उचित भागीदारी नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी के 16 विधायक वैश्य समाज के हैं और वे आगे मांग करते हैं कि 16 में से 5 विधायकों को बिहार सरकार में मंत्री बनाया जाए। साथ ही डॉक्टर गुप्ता ने उप मुख्यमंत्री से व्यवसायों के हित को ध्यान में रखते हुए व्यवसायिक आयोग के गठन करने की मांग की। वैश्य समाज का 27% आबादी है और अब वैश्य समाज इस बार विधानसभा के चुनाव में कुछ जागरूक पहले से हुए। क्या इसके बारे में क्या सर कहना चाहेंगे आप अपने अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के इकाई के द्वारा? सबसे पहले मैं वैश्य व्यापार चैनल को बधाई देता हूं कि लगातार हमारा चैनल लगातार इस सवाल पर, वैश्यों के अधिकार पर, वैश्यों की यूनिटी पर, वैश्यों की एकता पर जागरूकता लाने का काम किया है। वैश्य व्यापार चैनल के सीईओ कुमार विजय जी को और इस वैश्य चैनल के जो हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर है डॉक्टर आर.के. जालान साहब, क्योंकि वैश्य व्यापार चैनल का मैं भी एक सदस्य के रूप में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वैश्य व्यापार चैनल पूरे देश में जो चल रहा है उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 21 लोगों में मैं भी एक बिहार से हूँ। तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाते भी वैश्य व्यापार चैनल को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। लगातार आपने वैश्यों के कार्यक्रम में आप आते हैं। आप राजन कुमार जी हैं, मुजफ्फरपुर से आप बिलोंग करते हैं, ब्यूरो चीफ है और आप जहाँ भी मैं देखता हूँ जहाँ भी कार्यक्रम होता है आप वहाँ पहुँचते हैं। अभी हाल के दिनों में नगीना देवी जो भाजपा में जो 3-4 दिन पहले मिली भाजपा कार्यालय में, वहाँ भी आपने आया और चैनल के माध्यम से पूरा प्रसारित करने का काम किया। मैं इस मौके पर अपने तमाम जो कोर कमेटी के जो हमारे सदस्य हैं, हमारे पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनके साथ मिलकर मैं यही वैश्य व्यापार चैनल को बताना चाहता हूं कि आज जो कार्यक्रम रखा गया इस ठंड में, ये 2021 माह के अंतिम दिन 31 जनवरी जो हमने चुनने का काम किया कि 31 जनवरी को हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी को सम्मान समारोह कराया जाए। इसके साथ ही साथ जो हमारे वैश्य समाज के एनडीए गठबंधन के जो विधायक लोग थे उनको भी हम लोग प्रयास किया, बुलाने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अभी क्षेत्रीय सम्मेलन पूरे बिहार में चल रहा है, जिसके वजह से 16 विधायक से हमारी बात भी हुई। लोगों ने प्रयास भी किया कि आऊँगा, लेकिन अचानक जो प्रोग्राम, जो भाजपा का जो प्रोग्राम जो लग गया, हमारे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी भी कल वह पूर्णिया में थे, मधेपुरा में थे, वहाँ प्रोग्राम का भाजपा का क्षेत्रीय प्रोग्राम लगा हुआ था। उस प्रोग्राम को करते हुए आज कटिहार का प्रोग्राम था, कटिहार में उनका 7-8 प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम को रद्द करते हुए आज हमारे कार्यक्रम में आए हैं कि आज कोई
आज के जमाना में कोई बैलेट को लूट नहीं सकता है जो भी चीजें हैं अब एक एक व्यक्ति हम लोग लाइन में खड़ा होकर वोट को देते हैं और उसी का परिणाम है। आज बिहार विधानसभा चुनाव में आज हम लोग ने वोट दिया। पहले हम लोग ठीक कहा कि वोट हम लोग नहीं देते थे, दूसरे लोग दे देता था, इतना जागरूक नहीं थे। लेकिन आज हम लोग राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में इतना जागरूक हो गए हैं कि जितना टिकट मिलता है हम लोग 100% वोट देकर जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करते हैं। स्वयं का विकास ही नहीं बल्कि पूरे समाज को पोषित करने का और पूरे समाज को सेवा करने का भी इस समाज ने आगे बढ़कर काम किया है और एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास है। इस समाज ने व्यवसाय के साथ साथ देश को जब जिस प्रकार की जरूरत पड़ी है यह समाज चला रहा है, गौरवान्वित है इस समाज। वहीं महासम्मेलन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष प्रिंस कुमार राजू, राजेश्वर प्रसाद राजेश, संतोष कुमार जायसवाल, प्रधान महासचिव मनोज कुमार गुप्ता, इन सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों के दरमियान वैश्य समाज को एकजुटता के माध्यम से आगे चलने की बात कही। उन्होंने कहा कि खासकर वैश्य समाज के सभी अपघटक उपजातियां मजबूत और सशक्त बने। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा समाज विकास करेगा। मैं अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की महिला प्रदेश अध्यक्षा नियुक्त की गई हूँ और तहे दिल से डॉक्टर प्रोफेसर जगन्नाथ गुप्ता जी का आभार व्यक्त करती हूँ। आज का जो सम्मेलन हमारा हुआ वो बहुत ही सफल रहा क्योंकि आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी का आगमन सही समय पर हो गया। हालांकि इंतजार करना पड़ा लेकिन फिर भी वो चूँकि बाहर से आ रहे थे तो उनके आते ही हॉल का बिल्कुल नारा से एकदम गुंजायमान हो गया हॉल और सब लोग बहुत उत्साहपूर्वक उनका सम्मान किए। हम लोगों ने हमारा मोमेंटो उनको दिया, हमारे अध्यक्ष महोदय ने उनको मोमेंटो दिया शॉल उड़ा के, और बुके का तो मत पूछिए, अनगिनत बुके और माला से तो खुद अभिभूत हो गए। वैश्य व्यापार चैनल को मैं अभिनंदन करता हूं कि आपने आकर कार्यक्रम को देखा है और मुझे विश्वास है आज उप मुख्यमंत्री जी जो आए तारकेश्वर प्रसाद जी और तमाम जिले से आए हुए पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ा है। मुझे आशा और विश्वास है कि आगे पंचायती राज में हमारा वैश्य समाज का नेतृत्व में सहयोग किया जाएगा। प्रदेश की ओर से कृष्ण कुमार आजाद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ डॉक्टर अजय प्रकाश। आज जो ये कार्यक्रम हुआ है उसमें मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि वैश्य के अंदर असीम नेतृत्व की क्षमता है। जब जब वैश्य समाज को मौका मिला है वो अपना नेतृत्व की क्षमता को दिखाने का कार्य किया है। हम सभी अभी ये देख रहे हैं कि देश हो, बिहार राज्य हो, कहीं पर भी जहाँ पर भी वैश्य को जगह मिला है उसको कार्य करने की बात कही गई है, वहाँ पर वो अपना स्वरूप दिखा रहा है। कारण क्या है? क्योंकि हमारे डीएनए में ही वो नेतृत्व की क्षमता है, हमारे डीएनए में ही है। हम माप तोल करके कोई भी बात करते हैं, माप तोल करके कोई भी कार्य करते हैं। अगर उस तरीके से कार्य किया जाता है तो निश्चित रूपेण हमें सफलता मिलती है और हम जनमानस के लिए सर्वोपरि साबित होते हैं और अच्छा कार्य कर पाते हैं। सर आप बताइए आज का जो ये अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन हुआ इसके बारे में सर बताइए। जी, मैं आशीष बलिदानी कटिहार से जिला अध्यक्ष के रूप में आज अपनी उपस्थितियां दर्ज कराया हूं और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे कटिहार विधानसभा क्षेत्र से आदरणीय नेता तारकिशोर प्रसाद जी चौथी बार लगातार अपार बहुमत से जीतकर आज पूरे बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं। पूरे बिहार में उप मुख्यमंत्री बनकर हम वैश्यों का जो मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम किए हैं। निश्चित तौर पर आने वाला कल में वैश्य समाज बहुत आगे बढ़ेगा और वैश्य समाज की जो भी समस्याएं हैं वो निश्चित तौर पर दूर होगी। आज अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के अंतर्गत आज जो हमारे डिप्टी सीएम आदरणीय श्री तारकिशोर प्रसाद जी का जो समारोह था, मैं इस संस्था का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और वैश्य समाज के लिए बहुत गौरव की बात है कि ज़मीन से जुड़े हुए जो हमारे नेता हैं उनको उप मुख्यमंत्री पद पर मिला है पद और
ये हमारे वैश्य के दर्द को जानते हैं कि हमारा वैश्य कहाँ पर दलित है, कुचलित है, कहाँ पर उसको परेशानी हो रही है, वो उनको पूरी वाकिफ़ है उस तरह से। और ये सम्मान बिल्कुल मतलब समझिए कि पूरे वैश्य समाज, पूरे बिहार के वैश्य समाज द्वारा किया गया है। बहुत बढ़िया। और जो भी कार्यक्रम हुआ है, अब तो 40 साल से जुड़े हुए हैं जगन्नाथ जी के साथ। 40 साल पहले जो जोश था उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा अभी जोश है और पूरा बुलंदी से काम कर रहे हैं। 40 साल में जो भी कार्यक्रम किए मतलब बहुत बढ़िया किए, सराहनीय किए। इन्हीं का मेहनत का देन है आज बिहार में इतना वैश्य समाज का विधायक और मंत्री बन रहा है। भले इनको कोई जगह आज तक उचित जगह नहीं मिला है, लेकिन आज जो भी वैश्य समाज का जो नेता है वो नकार नहीं सकता है जिसमें जगन्नाथ जी का कोई योगदान नहीं रहा है। आज इस विधानसभा में भी जहां जो पार्टी से जो खड़ा था, जगन्नाथ जी ने उनको जिताने का काम किया। इनका लोग, हम लोग जहां थे वहां उनको जिताने का काम किए, उनके लिए पैसा, धन, सम्मान, सबसे मदद किए। सम्मान समारोह की मंच संचालन करते हुए महिला प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा शगुन ने महिलाओं को सामाजिक संबद्धता में योगदान देने की बात कही। कार्य समिति की बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए, जिस पर सहमति प्रदान की गई। इन सभी प्रस्तावों में सबसे अहम प्रस्ताव यह पास किया गया कि बिहार में पंचायत चुनाव में जीते हुए प्रतिनिधियों को भामाशाह की जयंती के अवसर पर सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। वहीं वैश्य समाज नेता कृष्ण कुमार आजाद ने खासकर युवा पीढ़ी को राजनीति के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा चुनाव में भागीदारी लेने की बात कही। इस महासम्मेलन में 42 से 35 जिला अध्यक्ष समेत पूरे बिहार के लगभग 500 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कृष्ण कुमार आजाद, अमर कुमार अग्रवाल, रमेश गांधी, डॉक्टर विनायक, आलोक कुमार पोधार, मनोज कुमार गुप्ता, धनजी प्रसाद, आलोक शाह, पंकज केसरी, अवधेश भगत, विकास गुप्ता, रोशन कुमार, शशिकांत गुप्ता, अरुण जायसवाल और शिव कुमार प्रसाद आदि सदस्य मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। तो देखा आपने, वैश्य समाज से आने वाले तमाम विधायकों को मंत्री पद देने का यहाँ आग्रह किया गया है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या आगे निर्णय लेती है। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।